वक्त ही अच्छा था जब वो ढोलकी बजाते थे और कुछ फैक्ट्स लोगों के सामने रखते थे बाय दैट वर्चू ऑफ एडवर्टाइजमेंट और इंफॉर्मेशन कि शहर में ये हो रहा है, शहर में ये हो रहा है, ऐलानात होते थे। वही दौर अच्छा था ओल्ड सेंचुरीज में, जो कि आज का दौर है इस प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया से, क्योंकि आजकल सिर्फ एक दूसरे की पगड़ियां उछाली जाती है। नो डाउट जर्नलिज्म, अभी मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था, सनाउल्लाह आफ्ताब जैसी ग्रेट हस्ती, अल्लाह जन्नत करे उनको आता, बहुत सारे यहाँ जम्मू में भी कुछ जर्नलिस्ट, उनकी क्या इज्जत हुआ करती थी और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। मुझे वाकया याद है कि फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सनाउल्लाह आफ्ताब को बोला कि ये न्यूज आपने शायद गलत प्रिंट में दे दी है, तो उसने क्या बोला, उसने बोला मैंने जो फैक्ट इसमें आपको एज ए चीफ मिनिस्टर गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, दिस इज जर्नलिज्म। और फारूक साहब ने माना, फिर पेपर में आया कि हाँ जी आई वाज गिवन रॉन्ग इंफॉर्मेशन बाय माय इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। आफ्ताब साहब वो जर्नलिस्ट है, उसको कहते हैं जर्नलिज्म। मगर आज क्या हुआ है, आजकल क्या हो रहा है, बस कहां से ब्लैकमेलिंग, सभी नहीं, आज भी कुछ ऐसे जर्नलिस्ट रहे, चंद कुछ अच्छी हैं। अब क्या बताऊं, ये गलत होगा, इसको भी हमारी गवर्नमेंट ने गलत इस्तेमाल किया। चैनलें खरीद ली, झूठ बोलो, बड़ी बड़ी चैनलें जो थी, चाहे वो एनडीटीवी जो भी थी, उनको जेब में रखा और अपने सरमाएदारों को बोला, तो कैसे जर्नलिज्म आगे बढ़ेगा, कैसे लोगों की राय आगे बढ़ेगी। जबकि हमने ही जर्नलिज्म को अपनी पपेट बनाया, तो वो कैसे हो सकता है। पहले हम अपने गिरेबान में देखें, अब हम दूर नहीं जाएंगे, अपनी स्टेट में, या तो आप डीसी को इसका जवाब दे बना दीजिए जो ये जर्नलिस्ट फेक है। असली जर्नलिज्म पर, असली जर्नलिस्टों को, असली चैनल वालों पर असर होता है। हम नहीं कहते हैं कि जर्नलिस्ट ये नहीं होना चाहिए, प्रेस को आजादी होनी चाहिए, प्रेस को आजादी होनी चाहिए। हम उनके लिए लड़ रहे हैं जो प्रेस वाले राइट डिसीजंस लोगों के सामने लाते हैं, अच्छी पॉलिसियां सामने लाते हैं लोगों के लिए। जो फेक वाले हैं वो उनके भी अगेंस्ट है, हमारे भी। तो या तो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर या पहले ये बता दीजिए, यहाँ आज होना चाहिए था इंफॉर्मेशन डायरेक्टर। समझता क्या है वो, उसको लगाम है किसी के पास, वो हमारे हाउस के अंडर नहीं है, वो हमारे स्पीकर साहब के अंडर नहीं है, हमारे चीफ मिनिस्टर के अंडर नहीं है। हाउ ही हैज डेयर कि आज वो यहाँ इस इतने इंपॉर्टेंट इशू पर कमिश्नर इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नहीं आया ताकि कोई डायरेक्शन जाती। डिस्ट्रिक्ट में हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स है, मैं जब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लेटर भेजता हूँ, जैसे कि पहले हुआ करता था जब स्टेट थी, वहां से वो कहता है कि वी आर नॉट अंडर यू। ये क्लियर कर दीजिए, उसको आना है कैमरा के साथ, उसको बंदा भेजना है कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम लोगों के काम कर रहे हैं, हम लोगों के मुफादात वहां कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें। इवन मैं बताऊं कि एक दफा मिनिस्टर एक का दौरा था, बड़गांव में मीटिंग थी, मैंने एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बोला है आपका बंदा आया नहीं, बोला मुझे डायरेक्टर साहब ने अभी डायरेक्शन नहीं दी। मैंने कहा मिनिस्टर आ रहा है बड़गांव, हमारे कुछ इश्यूज है, पब्लिक है, मेरे घर के नहीं है, मेरे अपने नहीं है मफादात, आई कैन टैकल दैट हाउ वी कैन। मगर ये तो ये बोला नहीं, जब मुझे डायरेक्शन देगा डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, तो वो क्या समझता है कैसे, या तो उस इंफॉर्मेशन जो वहां पे है एक डायरेक्शन यहां से जाए कि जब भी कोई एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी जाए तो उसको वो प्रोवाइड करे, और वो गलत न्यूज़ जो भी है सोशल मीडिया में उनके एक लेसन्स बनाइए। जैसे प्रेस वालों का कार्ड होता है प्रेस, उस पर नंबर एक लगा दीजिए, डीसी या लगा देगा नंबर या इंफॉर्मेशन वाला। जो ये उठाया, किसी ने चोरी का मोबाइल लाया, मैं कैसे इस आदमी को इसकी इज्जत उठा लूं, चोरी का मोबाइल लेकर ये लगाया,
بس میں جی چینل میں جی یہ موبائل میں پریس ہوں، تو اس پر کوئی نمبر تو لگا دیجئے. شکریہ، السلام علیکم. فاروق صاحب